सर, अब आपकी तरफ से क्या कानूनी मदद हो सकती है जो इस सिलसिले में मुतासिर है? जो जुर्म कबूल करे इनके लिए भी जुर्म किया नहीं है इसी तरीके से, क्योंकि प्रोसिक्यूशन साबित नहीं किया है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। जज साहब मानेंगे उनको भी हम इंसाफ दिलाएंगे, और जो बाहर है 440 जो भी है उनको, जो बेल में फिरते हैं उनको, और जो अंदर हैं पूरे 30% जने मिला कुल मिला के एनआईए में, ये लोगों को कानूनी मदद मैं ज़रूर करूँगा और लॉयरों की एक टीम रखेंगे, और मेरे हद तक हुआ तक इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, और पैसों का और ये तमाम जो चीज़ों की जिम्मेदारी आलम पाशा खुद लेगा। होने वाला है ना, किसी की ज़रूरत है हमें। ये जो हादिसा जैसा है बोले तो नॉन मुसलमान गैर जो एडवोकेट लोग फ्री काम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप क्या हाई कोर्ट में? नहीं, पहले ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को मौका दिया जाएगा अपनी केस प्रूव करने के लिए। काम उनका है, उन्होंने किया नहीं है, और ये जज साहब के सामने रखेंगे बगैर प्रोसिक्यूशन ने साबित करे, एविडेंस दिए जो नहीं है, एविडेंस नहीं है, और इनके अरेस्ट जो दस्तगिरी किए गलत किए हैं इसलिए उन्हें साबित नहीं कर रहे हैं। ये ट्रायल कोर्ट में रखेंगे, वहां से बड़े कोर्टों को जाना हो तो भी हम लेके जाएंगे, यही कोर्ट में पूरे अक्विट होंगे। आपसे रुजू हो सकते हैं क्या जो मुतासिरीन? जो जिनको चाहिए आप लोगों से यानी मुझे बोलेंगे, आप लोगों से भी बोलेंगे तो जरूर मैं जो लीगल टीम है उनका एड्रेस देके उनको भेजूंगा। और जितना पेपर मैं लिया हूँ, और 10 साल से भी तो पढ़ा हूँ, 5 साल से मुझे ये पूरी इल्म है। मेरी इल्म लिख के कोर्ट के सामने, लायरों के सामने मैं रखता हूँ। जो जुर्म नहीं किया है ये पूरे पेपरों में है। सर, डीजेएलडी केजेएलडी इंसिडेंट के बाद जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई, आज तक 37 बच्चे अंदर हैं, मुख्तलिफ वादे हो रहे हैं, बहाने किए जा रहे हैं, तसल्लियां, झूठी तसल्लियां दी जा रही हैं। मौजूदा सिचुएशन में क्या स्टेप लेना चाहिए? ये तमाम बच्चों के जो अंदर है यूएपीए में, पहली बात यूएपीए लागू नहीं होता इनके ऊपर, ये चैलेंज करना है यही से स्पेशल कोर्ट में, ये क्या नहीं है। और दूसरी बात आके जो 500 जितने भी हैं इन्हों भी गलती नहीं की है, इनका भी तो जो मेरे सामने जो पेपर कोर्टों से निकाला है कि इसका भी दस्तगिरी जो किया है ना, अरेस्ट जो किया, सनद नहीं है। प्रोसिक्यूशन केस चलाना है, प्रोसिक्यूशन अभी तक केस चलाने का मौका सरकार से और तमाम ये जो कानून के लोग हैं क्यों नहीं दिया गया? प्रोसिक्यूशन केस प्रूव करना है। उस वक्त की हुकूमत ने सर, उस वक्त की हुकूमत ने स्टेशन जलाने की बुनियाद पर यूएपीए लागू किया था। अब सरकार तब्दील हो जाने के बाद इस फैसले को तब्दील किया जा सकता है क्या? अगर किया जा सकता है तो मौजूदा हुकूमत तब तक क्यों नाकाम? जब तक यूएपीए के नाम है, सेक्शन 16, 17, 18 है प्रोविजन है, उसमें सैंक्शन देना है स्टेट गवर्नमेंट। यूएपीए लगाने का होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन लोग देना है, ये लोग नहीं दे सकते थे। ये लोग विड्रॉ भी कर सकते सैंक्शन केस चलाने के लिए, वो किया है नहीं है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं वकाला नहीं हूं। और इसमें जितने इन्वॉल्व हैं आज के लोग, एमएलए, मिनिस्टर, उलेमा, इनको तमाम मालूम है। ये सेक्शन के ऊपर कानून लगा के केस निकाल सकते हैं, क्योंकि यूएपीए हुआ नहीं। और मेरे पास जितने दस्तावेज है उसमें बहुत से लोगों को अरेस्ट किया ही नहीं है, प्रोसिक्यूशन फेल हो जाएंगे, प्रोसिक्यूशन कोर्ट के सामने आया नहीं है। तमाम केस आके जो बच्चे घर बनाते, तोड़ते, मिटाते, ऐसा नहीं है। ये कौम के ऊपर, यानी एक मजहब के ऊपर, यूएपीए मजहब के उम्मतियों आके बारूद बनाया, फॉरेन कंट्री से पैसा आया, ये पैसा हरामखोर पैसा था, ऐसे तमाम स्टेशन जलाने पैसा आया, बारूद फला कंट्री से आया, ये साबित होना है। ये साबित ही नहीं किया। किसी के घर में ये चाकू, एक ब्लेड नहीं पकड़ा, उसे ही बोलते दस्तीगिरी। कुछ दस्तीगिरी, अरेस्ट किया तो दस्तीगिरी नहीं है, तो किसके ऊपर काम करते हैं? क्यों काम करते हैं आज तक का? ये तमाम ये गलत है, गलत हुआ है। और जो आदमी के 6-7 जो आदमी गिल्टी प्लीड किया है वो भी गलत है, क्योंकि जज कोर्ट जो है इनको जो दिए 7 साल की सजा हो नहीं सकती है। 7 साल की जगह 14 साल दियो, 18 साल दियो, बात हो नहीं है। इनको दस्तगिरी का रिकॉर्ड जज के सामने है,
मैं कोर्ट के सामने है, इसमें नहीं है ये एनआईए में कनेक्ट है क्या? प्रोसिक्यूशन का मतलब एनआईए का केस प्रॉपर हुआ है क्या? इन्हों केस चलाए क्या? इसका सैंक्शन हुआ है क्या? सैंक्शन लेना है वो सही है क्या? कितने दिन में सैंक्शन लिया गया? 15 रोज में लेना है। एनआईए को जो सौंपा गया था क्या वो सही फैसला था? नहीं सर, एनआईए हो ही नहीं सकता है। एनआईए का एनआईए में फॉरेन का पैसा आना नहीं है, बड़ा इदारा होना या अनलॉफुल इदारा होना नहीं है, और बाहर का पैसा और एनजीओ होना, और ये जो कम्युनल पुलिस स्टेशन की बात जब की है, हिंदुस्तान के 20-500 और देश बांग्लादेश पाकिस्तान में 500, वहां के लोग सिमी के लोग आईएसआई के लोग मिलके जब आते हैं तब भी होती है। इसमें ये पॉलिटिकल हाथ समझेंगे इसे पूरे मामले में? बेशक इसमें पॉलिटिकल हाथ नहीं है, तो कन्फेशन जो किया गया है आज वो भी पॉलिटिकल दबाव में किया गया है, और आज जेलों में रखा है। आज जितने 400 आदमी फिर रहे हैं ये भी पॉलिटिकल दबाव है, और जो पॉलिटिकल दबाव में ये भी है हर आदमी अब बोल देना, आलम पाशा आज बोल देना, ये दबाव नहीं है आलम पाशा को फांसी डालना है। हर आदमी, हर उलेमा, कल भी एक उलेमा बोला गया, चाहे वो एसडीपीए के है, वो कांग्रेस के ऊपर बोला गया, ऐसे ही सीरतुल नबी के नाम से ये बोलते हैं, और कांग्रेस वाले ये बोलते हैं, एसडीपी वाले ये बोलते हैं, उलेमा ये बोलते हैं। ये नहीं आना है ये अरेस्ट में, ये अरेस्ट इलीगल है। जब पुलिस ऑफिसर बोलता है हमें पकड़ा ही नहीं है, हम साबित करेगा कोर्ट में, हमें साबित यह करेगा कि भाई हमें पकड़ा नहीं है, हमें दस्तावेज नहीं है वहां पर, अगला कदम क्या होना चाहिए? दस्तगिरी नहीं है, और ये एनआईए आया क्या वो नहीं है। अगला कदम ये लोगों को छुड़ाना है, ये लोगों को 450 आदमी मिला के 30% आदमी को जोड़ के ये तमाम लोग को आना है। एनआईए यूएपीए क्रिमिनल हम काम किया नहीं है, साबित करना है, अपने आप साबित है, ये क्यों ऐसा छोड़ा गया है। ये तमाम जो चीजें बहुत बड़ी बात, मजहबी इस्लाम, आलम पाशा इस्लाम सब कैश लिख दो, क्या बोलते हैं इस्लाम मुस्लिम, कैश लिख दो रिलीजियन, जो लोग उलेमा बोल रहे हैं ये ऐसे लोगों को ताल्लुकात है ये। तो जब मेरे नबी के नाम से आ गई, पुलिस थाने के पास हमें जमे, थाने में कानून के अर्जी लेके जाते हैं, फिर नवीन को अरेस्ट करो, तो वहां मजहब नहीं है, वहां उलेमा, वहां पे हमें उम्मती नहीं है। उम्मतियों को कैसा ये नहीं आ जाता है? सिर्फ इतना ही पहले से काम करना है। उम्मती जमे थे, 500 ने 5,000 जमे थे, हमें दंगा नहीं करे। दंगा जो करने के लिए जो यूएपीए डाला गया, हमें डाला था, यूएपीए को निकाला था जस्टिस अरविंद कुमार के सामने, हम अर्जी डाला कई लोगों को रखे, उसके बाद से कांग्रेस वाले एसडीपी वाले मेरे से फाइल लेके गए, तो उसके बाद इन्होंने क्या करे, 1920 के बाद 2025 तक क्या किए? अच्छा ट्रायल क्यों नहीं चलाया जा रहा है? तुम्हारे अगले की पहले पैदाइशी बोलो, जब केस पैदा हुआ काम तुम्हारा नहीं है, काम तो प्रोसिक्यूशन पुलिस का है, ये प्रोसिक्यूशन प्रूव करना है, तो ये लोग करें। आपकी क़ियादत में अगला स्टेप क्या एंगल में से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सर? नहीं, ये जो है ट्रायल चलाना है। जब ट्रायल क्यों नहीं चलाया है? ये जो वकाला कांग्रेस की जिम्मेदारी लेते हैं, एसडीपी वाले लेते हैं। क्यों ट्रायल चलाया नहीं है? जब यूएपीए नहीं है तो क्या उलेमा लेते हैं? क्या नहीं पैसा नहीं दिया गया? क्यों पैसा देना चाहिए? क्यों पैसा लिया है लोगों से? कौन पैसा लिया है? इसमें पैसों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पैसा लगता ही नहीं है, तो क्या वास्ते? कौन से सुप्रीम कोर्ट, कितने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयरों को लाके वक्त का केस जीत लिया, तुम्हें पूरा हारा है, तो ये लोगों को पैसा क्यों लिया? पैसों वालों यानी उम्मती पैसा दिया, ये पैसा क्या किया? ये दूसरे भाई उम्मती को पैसा दिया, इन्होंने गलत नहीं किया, हरगिज गलत नहीं किया है। आज जब जाते हैं प्रोसिक्यूट करना, प्रोसिक्यूशन का काम है, जजेस का काम नहीं होता है, तब ये चार्जशीट क्यों डाले? इन्हों चार्जशीट जब बनाए तो चार्जशीट प्रूव करना उनका काम है, उन्होंने काम क्यों नहीं किए? बगैर प्रोसिक्यूशन करे, और रातें रात भी हमें प्रोसिक्यूशन चलाने की कोशिश हमारी है, करना है। जब एनआईए ही नहीं आता है, तब एनआईए का सवाल जब हम नहीं पूछेंगे, मोहतरम जज और सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर से लेगी, क्योंकि एनआईए आता ही नहीं है। एनआईए का कानून इसमें ये टेररिस्ट का लिंक ही नहीं है। और भी मैं बोलता हूं, जो देश को हम टुकड़ा किया, हमें फलां तोड़ेगा, हमें फलां फोड़ेगा, ऐसे नामों से जब वो बैठा है, लोग उनके नाम से पड़ा है,
उनके नाम से जो पड़ा है, सिमी का इन्वॉल्व है, फलां का इन्वॉल्व है, पाकिस्तान का इन्वॉल्व है, बांग्लादेश का इन्वॉल्व, ऐसे लोग दिल्ली में बैठे हैं, फलां बैठे हैं, वो केस भी चला सकते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है इधर पे। जब फोड़ना तोड़ना, इंटेग्रिटी, यूनिटी, उसका सवाल के ऊपर ये केस आती है, ये हुआ ही नहीं। सरकार के इंतखाब से पहले, सरकार के सिलेक्शन से पहले इस तरह की बातें सामने आई थी, तो इसी बुनियाद पर सरकार को सिलेक्शन भी किया गया था। सरकार आने के बाद क्या वो जिम्मेदारी पूरी मुझे होगी क्या? मालूम नहीं है, मैं उस इस दिन मामले पर भी आपकी नजर 2019 है? से भैया जो भी हो, 19 से 20 से 2025 तक मेरे पास ये पूरा दस्तावेज है। मैं 2020 में हम हाईकोर्ट में केस डाले, हानरेबल उन्होंने उसका लिए 450 को निकाला, ये एनआईए नहीं है करके भी निकाला, मेरे ही केस से निकाले। ऑर्डर दिए थे जस्टिस अरविंद कुमार। आज फिर 2025 में बोल रहा हूं, जो निकले हैं एनआईए में नहीं है करके, ये लोग भी सीआरपीसी में भी, बीएनएसएस में भी नहीं। क्या सरकार चाहे तो इस मामले को हल कर सकती है? सेक्शन 30 ये जो 16, 17, 18 जो है सैंक्शन देती है स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सैंक्शन चलाओ यूएपीए, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब ये बीजेपी भाजपा की दी थी, ये विड्रॉ कर सकती है, ये तमाम देख के, ये क्यों करे नहीं, क्यों नहीं देखा? अब उस टाइम पे भी जितने आज के तुम बोलता है सरकार के पूरे मुसलमान मिनिस्टर से, एमएलए से, उलमा पूरे थे, आज भी वो पूरे हैं। ये इनकी जिम्मेदारी होना चाहिए। तुम्हें जिसको गवर्नमेंट ले, सरकार ले, मुझे वो नहीं है। कानून बनाने वालों को ले क्या, कानून समझने वालों को ले क्या, उम्मतियों को ले क्या, उम्मत का फर्ज समझने वालों को ले क्या। वहां पे जो पी नवीन के अरेस्ट में खड़े थे, अरेस्ट उन्होंने किए, उन्होंने पकड़ के खींच के नहीं ले, पुलिस ऑफिसरों को बोला इसको अरेस्ट करो करके। इसके लिए जमे थे। पहले थाना जलाए, थाने कितने हजार थाने जलाए, थाने के पास डीजेएलई केजेएलई जुरिस्डिक्शन में गए कि भाई पी नवीन को पकड़ाने। तब ऐसा लोग गलती कहां करेगा? ऐसा लोग सिमी भी आईएसआई कहां से बन जाएगा? बाहर कंट्री लंदन अमेरिका से ताल्लुकात कैसा रखेगा? ये लोगों को पैसा कौन दिया है? तब भी नहीं दिया, आज भी नहीं दिया, फंड आया ही नहीं है इनको। ये नहीं एनआईए को ये सब लागू जरूरी है, ये सब आता है क्या? इलीगल पैसा आया है क्या? इनके पास दस्तावेज हैं क्या अधिकारियों के पास से? तो इतना सब होने के बावजूद चंद लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नहीं, वो गलत है, उसको दबाव में डाल के किए हैं। जब प्रोसिक्यूशन का कल के दिन मैं आलम पाशा पुलिस के सामने आलम पाशा साबित करेगा, उसको दस्तगिरी नहीं किया, उसको पकड़ा ही नहीं है, जेल में इलीगल कन्फाइनमेंट होगा, ऐसा साबित हो गया तो तब कैसे मान लेंगे जज साहब? यानी उसको ये प्रोसिक्यूशन का काम है, इसको पकड़ा ही गलत है। कई लोगों को कहां की पकड़ा है, हादिसे की जगह पकड़ा नहीं है, बारूद गोला नहीं है। और जो एविडेंस लाते हैं, जो एक सिंपल जो बात है, देश को शर्म से झुकेंगी, जुडिशियल को भी शर्म आएगी। ये तमाम जो आदमी बोल के जिसको पकड़ाया है, बोला है, वो बोलेगा नहीं यही आदमी ये है, ये फिल्म इसका ही है, ये सूरत इसकी है, जिसको आप सजा 7 साल दी, जो मान लिए हैं, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं किए। सर जो मान लिए हैं, अगला तौर पर उनको क्या नुकसान हो सकता है इससे? मेरे उम्मत को होगा, मेरे कौम को होगा, मेरे नबी के लिए पर्सनल उनके लिए क्या नुकसान, उनके बच्चों के नस्ल में पूछा जाएगा। तो जो होता है डराने के लिए आलम पाशा नहीं है। मेरे कौम, इस्लाम और फला नबी और ये जो नाम आए पी नवीन का जो गंदे आया नाम, ये जो तमाम चीजों के वास्ते इन्हों गलती नहीं करें, इन्हों इतना बड़ा जुल्म नहीं किए जो एनआईए में लिखा है 7 कानून। बाहर मुल्क से पैसा नहीं लिया, और इनका फेडरेशन नहीं है, अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है, एनजीओ नहीं है, और ऐसा गोला बारूद बनाया नहीं है, गोला बारूद फोड़ा नहीं है, दूसरी जगह सपड़ा नहीं है गोला बारूद, ये तमाम नहीं है। तो नस्ल क्यों बेकार चीजों में, ऐसे तमाम जबरदस्तियों में इनकी नस्ल के ऊपर नस्ल के ऊपर नस्ल क्यों इसकी तकलीफ, ये तमाम का बेफायदा ये काम जो किए। इस्लाम इनकी 10 नस्ल गई तो भी एक एंटी टेररिस्ट का बेटा बेटी नवासा बाप दादा करके बोला जाएगा, कुछ होगा तो बोलने से, कुछ भी नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट में है ही नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। अब जो भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं,
वैसों के लिए आलम पाशा की जानिब से क्या मदद? जरूर हम बोलेंगे, हम ये लोगों के लिए हमें फ्री कराएंगे, हर आदमी को हम एडवोकेट्स के तलब करेंगे, वो एडवोकेट फ्री करते हैं, नहीं तो आलम पाशा करेगा, हम केस चलाएंगे, केस चलाने देंगे, जो पेपर में मेरा है वो हम पढ़ा के सुनाएंगे, इसमें गलतियां नहीं है, जुल्म नहीं है, जुल्म क्या नहीं है, जो भी BNSS हो या UAP हो, कानून लागू नहीं है। हम जो लोगों को हमें सिर्फ ये पूछना है 3 चीजें, जो आदमी पैसा लिया वो क्या किया, जो उम्मत पैसा दिया वो कौन सा उम्मत लिया वो क्या किया, ये लोगों को पैसा जरूरी था क्या, ये लोगों तक पहुंचा क्या, कौन सा कोर्ट में कितना किए, और क्या जो ये जरूरी है। और दूसरी बात है, केस चलाने के लिए क्यों नहीं चलाया, प्रोसिक्यूशन को सामने क्यों नहीं लाया। प्रोसिक्यूशन का मतलब पुलिस अधिकारी, ये NIA में ACP लेवल ग्रेड के होते हैं, इंस्पेक्टर एंड अबो, इनको केस चलाने छोड़ा नहीं है, केस चलाना है। बगैर उन्होंने केस चलाए, मेरे हिसाब से जो मैजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड में लिखा है कि भाई दस्तगिरी नहीं हुई, अम्युनिशन छपड़ा नहीं है, तो ये जज साहिबा का भी साहिबा का ड्यूटी है कि भाई इसमें कानूनी नहीं है, हम इसको जुल्म। एक तरफ ये रिकॉर्ड है कि कोई सबूत नहीं है, और फिर दूसरी तरफ ये कुछ लोग जो अपने आप को बेकसूर होते हुए भी जो जुर्म कबूल कर रहे हैं, क्या वो लोग अपना सबूत दिए जैसा माहौल फराहम कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कर दिया तो भी ये गैर गलत है, इसको हमें चैलेंज करना है, ये फूटेगा या नहीं। यहाँ तक ये अपील करने का मामला है, जब तक ये रहता है हर मसाजिदों पे भी लहू के धब्बे, खून के धब्बे पहुंचेंगे कि भाई इस्लाम टेररिस्ट में है, टेररिस्ट किया गया है। ये मैं बोलता हूं, जो 550 आदमी जो गए थे उन्होंने नहीं गए थे, और जो गए थे में उम्मतें बन के गए थे, और जिन्होंने गए थे स्टेशन के अंदर कंप्लेंट बनाने के लिए गए थे। इन्हें कंप्लेंट पहले स्टेशन में ही देंगे, कानून पूछेंगे, दूसरी जगह सपड़ा नहीं। तो जिसको केस में सपड़ा या अरेस्ट किए हैं स्टेशन के सामने, दोनों स्टेशन के सामने, एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं किया है। ठीक है सर, ठीक, शुक्रिया।